डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो है आपका बेहद नज़दीक है, अगले माह में है। और इसी के तहत उसी के मद्देनजर आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन पेपर है आपका आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का, और पेपर हुआ है आपका 17/10/2022 का। ठीक, और जो इसका हम लोग आंसर की देख रहे हैं या सॉल्यूशन देख रहे हैं, इसका आरपीएससी का जो आंसर किए उसी के आधार पर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, एकदम उसकी वेबसाइट से जो आंसर मिला है उसी के अनुसार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये पेपर जो आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के जो भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर आरपीएससी और बीपीएससी का थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए। और कई बार हम लोगों ने यूपी पीजीटी राजस्थान का, चंडीगढ़ का या डीएसएसबी का पेपर भी हमने सॉल्व किया है। आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके देख लें। और इसका कई लोग डिमांड कर रहे थे कि आप इसका आंसर की अपलोड कीजिए ताकि उनका प्रैक्टिस हो सके। चलिए उसी क्रम में आज हम लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर है उसी को सॉल्व कर रहे हैं जो कि आरपीएससी का है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय नहीं है। इसमें से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? याद रखिए, इसमें लगभग 150 क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको देखेंगे बतौर आपका रिवीजन हो जाए। तो संघ सूची का विषय कौन सा नहीं है? तो याद रखिए, कृषि आय पर करे संघ सूची का विषय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार ईगो सहायक है किसमें? तो एरिक्सन के अनुसार जो ईगो है किसमें सहायक है? तो है आपका अभिवृत्तियों एवं कौशलों को सीखने में। तो ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अधिकारों के बारे में सत्य कथन छांटिए। तो अधिकारों के बारे में सत्य कथन कौन सा है वो आपको छांटना है। तो अधिकार राज्य को कुछ खास तरीके से कार्य करने हेतु वैधानिक दायित्व सौंपते हैं। सही है। अधिकार में यह मांग भी शामिल है कि राज्य को क्या नहीं करना है। ठीक, ये भी सही है। राज्य द्वारा नियमित कानून बलपूर्वक लागू हो सकते हैं। ये भी सही है। अधिकार के लिए राज्य के साथ ही सामाजिक स्वीकार्यता भी आवश्यक है। ये भी जरूरी है। यानी चारों ऑप्शन अधिकारों के बारे में सत्य है, तो तीसरा सही होगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दल को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 7 जून 2019 को राज्य दल की मान्यता प्रदान की गई? किस दल को 2019 में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्रदान की गई? तो है आपका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। या ठीक, ये है रालोद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। क्वेश्चन नंबर, प्रभुसत्ता के विचार को एक पूज्य अंधविश्वास की संज्ञा देने वाले विचारक हैं। संप्रभुता के विचार को पूज्य अंधविश्वास की संज्ञा कौन देता है? तो है आपके फिगिस महोदय। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से क्या नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल नहीं है? तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये आपका मौलिक अधिकार है कि नक्की नीति निर्देशक तत्व, तो पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नांकित में से किसने प्लेटो की रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ कहा है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ये कथन कहा रूसो का कथन है, और स्वयं इससे इतना प्रभावित था कि स्वयं शिक्षा पर भी एक पुस्तक लिखा, और पुस्तक का नाम था क्या? द इमाइल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में संविधान की कार्यकाल में संविधान की 9वीं अनुसूची में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अंत स्थापित किया गया है? बहुत आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये थी आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के विषय में निम्नलिखित में कथनों को ध्यान से पढ़िए तथा सही कथन पहचानिए। ये चूंकि राजस्थान का पेपर है तो राजस्थान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 की संपूर्ण राज्य में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा, तो चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेहरू ने किस देश की यात्रा को खोज यात्रा कहा है? यानी वॉयेजेस ऑफ डिस्कवरी कहा है। किस देश की यात्रा को? तो उन्होंने कहा ये अमेरिका की यात्रा को, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है,
ये आपको बताना है। कंप्यूटर संबंधित है, इसको आप छोड़ दीजिए, आप वैसे मिला लीजिएगा। इसका वैसे ही आंसर की ही डिलीट कर दे, क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। 12 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत कौन सा कथन इसमें है। तो जो गलत कथन हुआ है कि राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों के संकल्प से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। इसमें से त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है 12वें का, तो चौथा है। ठीक, विशेष बहुमत है, केवल 2/3 बहुमत नहीं होगा, तो इसलिए गलत है। 13th, अधिकारों का बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण नहीं स्वीकार करता है कि अधिकारों का बहुलवादी सिद्धांतों की चीज को नकारता है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन 1 की वास्तविक समानता के लिए एक जैसा व्यवहार आवश्यक है, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संप्रत्यय प्राप्ति प्रतिमान यानी प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान के सिंटैक्स वाक्य विश्लेषण की कौन सी अवस्था पर विद्यार्थी उदाहरणों का निर्माण करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 संप्रत्यय प्राप्ति का परीक्षण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों की संवेगात्मक ऊर्जा को उपयोगी और सामाजिक मान्य माध्यम द्वारा अभिव्यक्त हेतु संचालित करने का प्रयास करता है, यह क्या कहलाता है। तो इसको हम बोलते हैं, ये भी आंसर इसका डिलीट है, छोड़ दीजिए, इसका आंसर डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन ही डिलीट है, सॉरी क्वेश्चन डिलीट है। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौटिल्य कंसेप्ट ऑफ डिप्लोमेसी, ये अन्यू इंटरप्रिटेशन भारती मुखर्जी का सही है। कौटिल्य जूरिस्प्रूडेंस विकी गुप्ता सही है। कौटिल्य अर्थशास्त्र एन अप्रेजल ये पुष्पेंद्र कुमार का सही है। लेकिन जो पहला ऑप्शन एथिक्स ऑफ चाणक्य के एम अग्रवाल ये गलत है। ठीक, सुमेलित नहीं है, तो पहला राइट आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न 17 कि निम्नलिखित में से कौन हेनरी जे हाइड एक्ट से संबंधित है। एच जे हाइड एक्ट से कौन इसमें से संबंधित है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता, जिसको आप 1, 2, 3 समझौता भी बोलते हैं, तो दूसरा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि राजनीतिक सिद्धांत में 3 तत्वों तथ्यात्मक, कारणात्मक और मूल्यांकनात्मक की चर्चा किसने की। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन 4 7। 19वां प्रश्न देखिए भारतीय संघ ने यूरोपीय समुदाय का स्थान किस संधि से लिया है। यूरोपीय संघ ने यूरोपीय समुदाय का स्थान किस संधि से लिया है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन 2 मॉन्स्ट्रिच संधि। 20 देखिए अंबेडकर के जीवन से जुड़ी निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिपादन रॉबर्ट डहल द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है। तो है आपका साम्यावस्था प्रतिमान। 22 भारत की विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसमें से आपको सही कथन को पहचानना है। कि शीत युद्ध के वर्षों में भारत ने सैन्य गुटों के संदर्भ में गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, सही है। पिछले कुछ वर्षों से प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीय ने दोनों देशों को नजदीक ला दिया है, सही है। दोनों कथन सही होंगे, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित का मिलान करें। स्पिरिट ऑफ लॉ आपको पता ही है कि ये मॉन्टेस्क्यू की रचना है। फेडरलिस्ट ये जेम्स मेडिसन की रचना है। द मॉडर्न स्टेट मैकाइवर की है और कंस्टिट्यूशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ये मिल की रचना है। ठीक, 24 देखिए स्वतंत्रता पश्चात भारत में चुनाव प्रक्रिया सार्वभौम मताधिकार का सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया गया। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन 4 मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 25 कौटिल्य के अनुसार बाह्यपदा क्या है। बाह्यपदा क्या है कौटिल्य के अनुसार। तो कौटिल्य के अनुसार बाह्यपदा आपका मंत्रियों पर नियंत्रण करने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 26 मेयर और सैलोवे के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दूसरों के संवेगों का नियंत्रण। 27 देखिए ये भी आपको मैच करना है। तो राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 सही है। नगरपालिकाओं
आदि की शक्तियां 243 ब सही है। नगरपालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243 था सही है। और नगरपालिकाओं की अवधि 243 ब चारों सुमेलित हैं, तो 1 2 3 4 होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, दिसंबर 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति घोषणा करने वाले गणराज्य कौन थे? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रूस, यूक्रेन और बेलारूस सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करने वाले गणराज्य थे। पहला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, बामसेफ से क्या तात्पर्य है? बामसेफ का फुल फॉर्म क्या है? बामसेफ का फुल फॉर्म है आपका कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। ऑप्शन पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्लेटो से संबंधित नहीं है? तो प्लेटो से संबंधित कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा अदृश्य हाथ का सिद्धांत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31, उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या है? देखिए हम लोग बार बार कहते हैं कि जो आपका प्रियम्बल है, प्रस्तावना, उसमें जो शब्दों का क्रम है उसको भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा कि पंथ निरपेक्ष, न्याय, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये सही क्रम में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, एक नए विश्व के लिए नए राजनीति शास्त्र की आवश्यकता है, यह कथन किसका है? तो एक नए विश्व के लिए नए राजनीति शास्त्र की आवश्यकता है, ये कथन आपका है डी टॉकविले का। क्वेश्चन नंबर 33 है कि डेविड स्टैन द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था में निवेश निर्गत विश्लेषण को प्रमुख अवधारणाओं या आमुख के संदर्भ में लिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। ठीक। और कोड का सही प्रयोग करते हुए उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर की वित्त व्यवस्था और अनुक्रिया यानी सिस्टम और रिस्पॉन्स की बात है इसमें, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। नहीं सॉरी, पहला 33 का पहला राइट आंसर होगा, 33 का पहला। ठीक। भार और अनुक्रिया, सॉरी व्यवस्था और अनुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 34, किसने कहा कांग्रेसी सरकार समिति सरकार है? किसने कहा? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वुड्रो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संविधान में एक सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था ली गई है, कहां से? तो ये आपने लिया कहां से? तो कनाडा के संविधान से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, मार्टिन कप्लान के अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के किस मॉडल में प्रत्येक राज्य समान रूप से शक्तिशाली है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इकाई निषेधाधिकार वीटो, द यूनिट ऑफ वीटो सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 37, कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही है? तो 37 का राइट आंसर होगा, ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? तो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कथन है आपका कि यह शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित विज्ञान है, तो चौथा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, कि राजनीति के विशुद्ध सिद्धांत की धारणा किसने की? किसने दिया? विशुद्ध सिद्धांत नहीं, प्योर थियरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस का थियरी किसने दिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, बी जूनेल। क्वेश्चन नंबर 40, कि उदारवादियों के अनुसार असमानता की खाइयों की न बनने देने का न्यायपूर्ण तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, स्वतंत्र खुली प्रतिस्पर्धा। 41, निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इसमें से सही विकल्प आपको पहचानना है। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1952 में, बिल्कुल नहीं, गलत है। यह पार्टी लोकतंत्र में नहीं मात्र समाजवाद में विश्वास करती थी, दोनों कथन आपके गलत हैं, तो तीसरा सही, सॉरी चौथा सही होगा, एक और दो दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित है? सॉरी संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है व्यवहारवादी दृष्टिकोण से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कि निर्णय प्रक्रिया की बजाय निर्णय की विषय वस्तु तत्व के विश्लेषण पर, तो ऑप्शन तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा इसमें से नहीं है?
वाई इंडिया अवार्ड्स योगेंद्र यादव, ये इनकी पुस्तक नहीं है। ठीक, तो तीसरा सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है, यानी नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक करने वाला कौन सा है या उसका विरोधी कौन सा, ये बताना आपको। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एलटी हब हाउस नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है बल्कि सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है। तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, संघात्मक व्यवस्था वाला समूह छांटिए, यानी किन देशों में संघीय शासन विद्यमान है वो आपको अलग करना है। तो याद रखिए कि कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना तीनों में संघात्मक व्यवस्था है। ठीक, तो ऑप्शन पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है कि राज्य व्यक्ति से पहले है, ये कथन आपका अरस्तु का है न कि मैकियावेली का। ठीक, तो चौथा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम अ थियरी एसे ऑन पॉलिटिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी शीर्षक पुस्तक से लिखे। ठीक, तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जॉर्ज लिस्का। क्वेश्चन नंबर 48, भारत और श्रीलंका दोनों सदस्य हैं, किन किन क्षेत्रीय सदस्यों का संसद है भारत और श्रीलंका। तो 48 की सार्क, SCEP और बिम्स्टेक के दोनों ही म्यूचुअल फ्रेंड हैं, तो ऑप्शन दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न है 49 कि विश्व में अमेरिका के वर्चस्व को दर्शाने वाली घटनाएं छांटिए। तो चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक, तो चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में वसूली फासला की नीति में निम्नलिखित में से शामिल नहीं है। वसूली फासला जो है उसमें नीति से संबंधित कौन सा नहीं है, तो है आपके कि राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहता है। क्वेश्चन नंबर 51, रचनात्मक सीखने के वातावरण में होता है, रचनात्मक सीखने के किस वातावरण में इसकी योग्यता होती है। तो ऑप्शन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस एक की बेंथम ने अपनी कृति अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट में आलोचना की है। बेहद बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, पूछा जाता है आपसे बार बार। तो इजी राइट हूँ, ब्लैक स्टोन की पुस्तक जो थी कमेंट्री, उसमें अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट के माध्यम से जो बेंथम है उसकी आलोचना करता है। क्वेश्चन नंबर 53, कापलान की व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से राष्ट्रोपरि राज्यकर्ता कौन है। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नाटो। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित पुस्तकों तथा उनके लेखकों का सही मिलान कीजिए। ठीक, एक तरफ पुस्तक और उनके लेखक हैं। तो पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, इस पुस्तक के लेखक हैं आपके मैरन विनर। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके कौन, रजनी कोठारी। द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, तो इस पुस्तक के लेखक हैं रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। और द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक के लेखक हैं कौन, पॉल आर ब्रास। तो इसका जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित निर्णय में से किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को नोटा विकल्प मतदाताओं को उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया। ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आजकल के ट्रेंड में है। ठीक, ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिए, कहीं जरूर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। तो 55 का राइट आंसर होगा वो है कि PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2013, पहला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, ये मैच करना है, एक तरफ पुस्तकों के नाम और दूसरी तरफ उनसे संबंधित विचारकों को मैच करना है। तो प्राइमरी इलेक्शन अ स्टडी ऑफ द हिस्ट्री एंड टेंडेंसीज ऑफ प्राइमरी इलेक्शन, इस पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स E. मेरियम। द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, इस पुस्तक के लेखक हैं आपके कौन, वो है आपके द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, तो JDB मिलर साहब हैं। और द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी, इस पुस्तक के लेखक हैं अल्फ्रेड कॉबन। ठीक, ये पुस्तक भी बेहद महत्वपूर्ण है। और द प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थियरी, ये पुस्तक है रॉबर्ट हॉल की, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो दूसरा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57,
प्यारे साथियों, आपसे एक बार फिर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर करना न भूलें। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो 757 निम्नलिखित में से किसने भारत व्यवस्था के संदर्भ में कांग्रेस व्यवस्था शब्दावली का प्रयोग किया? कांग्रेस सिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रजनी कोठारी। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से किसे लोहिया के स्वतंत्रता के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 की संपूर्ण दक्षता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 59 भारत में संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल नहीं किए गए हैं? 12वीं अनुसूची जो है आपका 4वें संविधान संशोधन से संबंधित है और ये नगरपालिका पंचायत यानी शहर पंचायत से संबंधित है। तो 59 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 की शिक्षण संस्थाओं की संबद्धता। 60 देखिए, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? जीवन पर्यंत, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 61 इनमें से कौन सा कथन बेमेल है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो है आपका कि सामाजिक न्याय एक समर्थक विचार है, FA है, बिल्कुल नहीं, इसकी बात नहीं करता हूं, तो पहला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 123 तो आपका अध्यादेश से संबंधित है, ऑर्डिनेंस से संबंधित है। तो 62 का राइट आंसर होगा कि राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है, सही है। इस अनुच्छेद का दिन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद अधिनियमित का होगा, ठीक है, 2 ऑप्शन सही हुए। और एक ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा, ये भी कथन सही है, सभी कथन सही है, तो चौथा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 63 कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की स्थापना कब की गई? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2005। क्वेश्चन नंबर 64 कि इसमें से भी आपको सही विकल्प बताना है। तो सही विकल्प क्या है? 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर हमला किया, सही है। अमेरिकी अगुवाई वाले कॉलिशन ऑफ विलिंग में 20 देश इस हमले में शामिल थे, बिल्कुल नहीं। और संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने इस हमले की अनुमति नहीं दी थी, सही है। पहला, तीसरा से इन ऑप्शन दूसरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत की प्रभुता और अखंडता या शब्दों को अंत स्थापित किया गया? यह है आपका कौन सा 42वां संविधान संशोधन, सॉरी 65 पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत की प्रभुता और अखंडता शब्दों को अंत स्थापित किया गया? तो 16वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 66 शीत युद्ध के संदर्भ में पारस्परिक सुनिश्चित विनाश यानी मैड म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है कि एक सैनिक रणनीति से संबंधित है, पहला राइट आंसर होगा प्रिंसिपल रिलेटिंग टू मिलिट्री स्ट्रेटजी। क्वेश्चन नंबर 67 कि अरविंद के अनुसार राष्ट्रवाद की व्याख्या क्या है? तो श्री अरविंद के अनुसार राष्ट्रवाद की जो व्याख्या है क्या है? तार्किकता में एक धर्मसार होना और ईश्वर की वाणी, ठीक, तो केवल और केवल कौन सा राइट आंसर होगा? ए राइट आंसर होगा 67 का पहला। 68 देखिए कि शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग शिक्षक की सहायता करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चारों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 69 अमेरिकी नीति निर्माताओं को राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के प्रयत्न करते हुए आत्मसंयम बरतने की सलाह देने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कि जॉर्ज केनन, नव यथार्थवादी विचारक हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। 70 प्रक्रियात्मक न्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उत्पादन और वितरण की विभिन्न प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 71 कि निम्नलिखित में से कौन से एक आर्गेन्स्की द्वारा वर्णित राजनीतिक विकास की अवस्था नहीं है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कल भी हम लोग इस पर चर्चा किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 की आधुनिक एकीकरण की राजनीति। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि कौन सा पद प्रणाली उपागम से संबंधित नहीं है? सिस्टम अप्रोच से कौन इसमें से संबंधित नहीं है? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रणाली सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से किसने लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी शक्तियों के लिए प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान संबंध पद रचित किया? यानी चिल्ड्रन ऑफ लाइट एंड चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस इस पैरा का या फ्रेज का कौन यूज किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रेनॉल्ड नेबुर। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 74 भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? ये भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 14। क्वेश्चन नंबर 75 मैच करना पदबंध और उससे संबंधित विचारक। जो बहुल तंत्र है उससे संबंधित कौन है? तो है आपके रॉबर्ट डहल। और बहुमत की तानाशाही की बात कौन करता है? तो है डी टॉकविले। कमजोर लोकतंत्र की बात करने वाले कौन हैं? तो कमजोर लोकतंत्र की बात करने में बेंजामिन बार्बर और कूटतंत्र का लौह नियम रॉबर्ट मिशेल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 76 निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित नहीं है? तो जटिल समानता जोशुआ कोहेन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से वयस्क मताधिकार को व्यापक लूट की संज्ञा देने वाले विचारक कौन है? वयस्क मताधिकार को व्यापक लूट की संज्ञा किसने दिया? ये थे आपके लॉर्ड मकाले। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा लॉर्ड मकाले। 78 जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन नहीं करता अथवा निर्वहन करने से मना करता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञापन जारी कर उस पदाधिकारी को अपने निर्धारित कर्तव्य निर्वहन करने के लिए आदेशित किया जाता है? यह ही महत्वपूर्ण पांचों जो रेट है वो आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत भी पता होना चाहिए। तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसको बोलते हैं मैंडेमस या परमादेश। 79 है ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है, ये कथन किसका है? तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन 1 मुनरो का कथन है ये। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अधिकतम सदस्य देश निम्नांकित में से किस क्षेत्र से हैं? तो ये आपके जो अधिकतर हैं उस ये अफ्रीका से संबंधित है, तो पहला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 ये क्वेश्चन आपका डिलीटेड है। ठीक, तो 82 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति में सही और गलत की सही समझ एवं सही नैतिक चेतना का विकास होता है? 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पोस्ट परंपरागत तर्क करना, ये पोस्ट कन्वेंशन रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 83 निम्नांकित में से किस एक की आलोचना महात्मा गांधी जी द्वारा नहीं की गई है? यानी गांधी ने किसका क्रिटिसाइज नहीं किया है? तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वर्ण व्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? बाहर से आके बैठ गया इसमें। तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति अनुच्छेद 124 बिल्कुल नहीं, ये गलत है, तो इसका राइट आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 85 की स्वतंत्रता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जेराल्ड मैकलन ने स्वतंत्रता के त्रयी संबंध को आधार पर परिभाषित किया, सही है। लास्की ने स्वतंत्रता के 3 स्वरूपों व्यक्तिगत और राजनीतिक और आर्थिक की चर्चा की, सही है। तो पहला और तीसरा सही, ऑप्शन दूसरा सही होगा 85 का। क्वेश्चन नंबर 86 है कि ऑपरेशन ब्लैक थंडर क्या था? तो ऑपरेशन जो ब्लैक थंडर है कि स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 है कि स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश कर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई, तो ऑप्शन 1 ये ब्लैक थंडर जो इसी को स्वर्ण मंदिर या भिंडरावाला केस संबंधित है इससे।
क्वेश्चन नंबर 87, एक व्यक्ति जो एक साक्षात्कार में नौकरी पाने में असफल हो जाता है और अपने भाग्य और बुरी किस्मत को उत्तरदायी ठहराता है, इस प्रकार की आत्मा युक्ति क्या कहलाती है? इस प्रकार की आत्मा को, इस प्रकार की युक्ति को हम क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक संस्कृति को गुणों तथा अभिव्यक्तियों का समूह माना है? तो है आपके सिडनी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 89, किस पुस्तक में कहा गया है कि मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है? ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कि द न्यू स्टेट मैकइवर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 90, कि राजनीतिक विरोध के विभिन्न प्रतिमानों की व्याख्या करने वाले कारक के रूप में राजनीतिक संस्कृति को चुनने वाले विचारक कौन है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रॉबर्ट ए डहल। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में मतदान व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतदाताओं का व्यवहार सामाजिक आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है, सही है। मतदाताओं का व्यवहार धर्म और जाति से बहुत अधिक प्रभावित होता है, ये भी सही है। और वर्तमान में चुनाव में मतदाता पूर्णतः आदेशित रूप में ही भाग लेता है, जो कि गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा कि 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 92, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के एक प्रतिमान के रूप में पॉलियार्की में बहुतंत्र का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रॉबर्ट डहल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 93, राजनीति संस्कृति राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और अभिमुखीकरण का प्रतिमान है, ये किसने कहा? बेहद जाना पहचाना प्रश्न है ये। तो इस क्वेश्चन के जो रचनाकार रहे, इस प्रश्न के जो रचनाकार हैं वो है आपके आमंड और पावल। 94 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखित नहीं है, रचित नहीं है? कौन सी पुस्तक? तो वो है आपका रनाडे गांधी एंड जिन्ना, ठीक। बाकी तीनों किसकी? लोहिया की। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सी आमंड के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उप व्यवस्था एकीकरण। 96, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार आधुनिक राज्यों को एक निश्चित भूक्षेत्र में बल प्रयोग करने का वैध एकाधिकार होता है? किसके अनुसार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन 1 राज्यसभा के महासचिव को। 98, नाम के किस सम्मेलन में एक नई अंतर्राष्ट्रीय सूचना तथा संचार व्यवस्था के निर्माण की बात कही गई थी? यानी गुटनेपिक्स जो है उसके किस सम्मेलन में? तो इसका राइट आंसर होगा हरारे शिखर सम्मेलन 1986। 99, निम्नलिखित में से किसे कानून के विशुद्ध सिद्धांत का व्याख्याकार माना गया है? तो कानून के विशुद्ध व्याख्याकार हैं आपके हैंस केल्सन। क्वेश्चन 100, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय अनुबंध की विशेषता है? तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जब अनुबंधित उद्दीपक से प्रतिबिंबित रूप में मजबूती से दिया जाए तो वह अनुबंधित अनुक्रिया करने लगता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 102, कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में नाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 केवल 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 के संथानम। 104, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यह शिक्षण अधिगम एवं अधिगमकर्ता का अध्ययन है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। 105 देखिए कि आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका अनुच्छेद 358 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर
116 कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में राज्य के 7 अंगों का विवेचन किया गया है? 106 का राइट आंसर होगा मंडल योनि में। क्वेश्चन नंबर 107 निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक सिद्धांत का प्राचीनतम उपागम माना जाता है? तो 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दार्शनिक उपागम। क्वेश्चन नंबर 108 राजस्थान में ई पंचायत का क्या उद्देश्य है? तो ई पंचायत का उद्देश्य है कि पंचायती राज विभाग की उत्पादकता में वृद्धि और ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की आंतरिक प्रक्रिया का सुव्यवस्थीकरण। तो दोनों राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 अग्रिम संगठक मॉडल के सिंटेक्स की कौन सी अवस्था में अधिगमकर्ता के प्रासंगिक ज्ञान और अनुभवों की तत्काल जानकारी वांछनीय है? 109 का राइट आंसर ऑप्शन 3 अग्रिम संगठक का प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर। 110 बदलती हुई परिस्थितियों के कारण राष्ट्र राज्य चाहे वे एकात्मक रहे हों या संघात्मक पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य बन गए हैं और देश की आर्थिक खुशहाली का अंतिम उत्तरदायित्व केंद्र सरकार के हो गई है। किसका कथन है? तो 110 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 टीटी कृष्णचारी। 111 विकास की किशोरावस्था में सिर के संबंध में शरीर अनुपात का शारीरिक परिवर्तन होता है। 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सिर शरीर का 8वां भाग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 कि शारीरिक भाषा उदाहरण है किसका? तो शारीरिक भाषा जो उदाहरण है वो है आपका अशाब्दिक संप्रेषण का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 13 जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था को शासित किया जाता है किस आधार पर? तो है आपका प्राकृतिक विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 114 निम्नलिखित में से कौन कनाडा के राज्य का नाम मात्र का प्रमुख है यानी चांसलर है? 114 का राइट आंसर ऑप्शन 4 ब्रिटिश राजा। कनाडा के राज्य का नाम मात्र का प्रमुख कौन है? अभी भी ब्रिटिश राजा है। क्वेश्चन नंबर 115 कि निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली की देन है? तो 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 एच लास्की। 116 देखिए प्रश्न संख्या 116 ये मैच करना है, एक तरफ पुस्तक के नाम है और एक तरफ उनके लेखक का नाम है। तो प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट आर्थर बेंटले की पुस्तक है ये। द गवर्नमेंटल प्रोसेस ये पुस्तक किसकी है? तो ट्रूमैन की पुस्तक है। हु गवर्नेंस ये पुस्तक है आपकी रॉबर्ट डाहल की। द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स ये पुस्तक किसकी है? मिलर साहब की। ठीक, तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ। 117 जेएस मिल ने अपने अध्ययन में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों का प्रयोग किया है? इसका राइट आंसर है भौतिक एवं ऐतिहासिक। 118 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंटल अप्रोच सिडनी वर्मा, ये अमन पाउल की है, न कि सिडनी वर्मा की, गलत है। ठीक, तो तीसरा सही जवाब होगा। 119 निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नौ यथार्थवाद और नौ उदारवाद दोनों की आलोचना करने हेतु रचनावादी विश्लेषण का प्रयोग किया है? तो ये आपके महाशय हैं अलेक्जेंडर वेन, दूसरा सही होगा। 120 बर्लिन की दीवार के गिरने से राष्ट्र राज्य के संवैधानिक स्वरूप को परिभाषित करने के लिए उदार फांसीवाद और साम्यवाद के बीच चल रहे लंबे युद्ध के अंत को चिन्हित किया। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका फिलिप बॉबिट का। क्वेश्चन नंबर 121 है, इसको मैच करना है, एक तरफ राजनीतिक दल और उनका स्थापना वर्ष है। चलिए, भारतीय कम्युनिस्ट दल इंडियन सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना जो होती है 1964 में। जनता दल की स्थापना कब होती है? 1988 में। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम 72 में स्थापना हुई और समाजवादी दल की स्थापना 1992 में हुई। तो पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 122 ये भी मैच करना है कि वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका तो ये वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद ये संबंधित है आपका अर्नल्ड बेक्स से। राजनीतिक विज्ञान एक
शिखरस्थ विज्ञान है, यानी सर्वोच्च विज्ञान है, ये किससे संबंधित है? तो ये आपके अरस्तु का कथन है। और राजनीति संभाव्य के कला है, तो ये किसका है? तो ये है आपका बिस्मार्क का। और राजनीति विज्ञान बहुभाषाविदों की फौज है, ये चार्ल्स बी हैगन की कथन है। तो तीसरा सही होगा, 122 का तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक, 123 क्वेश्चन नंबर 123, राजस्थान में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? ये राजस्थान का पेपर है, इस वजह से आपको ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति शासन। क्वेश्चन नंबर 124, कारण और कथन दिया, इसमें से आपको बताना है। कि राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी लोगों के दिलों में एकता की भावना, समान नागरिकता का अनुभव और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को विकसित किया जाता है। सही है, कथन सही है आपका। कारण देखिए, राष्ट्रीय एकता स्थापित करने तथा राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार हेतु राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई। सही है, दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। 125, क्रिस्टोफर पियर्सन ने तथ्यात्मक आधार पर आधुनिक राज्य की 8 विशेषताएं बताई, इनके में से किस विशेषता की चर्चा उसने नहीं की? 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मूलाधिकार। 26 देखिए, द नॉर्दर्स ऑफ तमिलनाडु द पोलिटिकल कल्चर ऑफ अ कम्युनिटी इन चेंज पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हार्डग्रेव ने लिखी, पहला। 127, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता की मानसिक क्रियाएं उच्च डिग्री की संतुलनीकरण पर पहुंच जाती हैं, यह कौन सी अवस्था है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 औपचारिक क्रियात्मक, द फॉर्मल ऑपरेशनल। निम्नलिखित में से कौन जेएस मिल द्वारा बताई गई उपयोगिता की मान्यताओं में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 129, भारत के क्षेत्रीय आंदोलन में प्रथम और सबसे ताकतवर आंदोलनों के रूप में किसे पहचाना जाता है? तो है आपका द्रविड़ आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 130, वाइगॉट्स्की के निर्मितिवाद दृष्टिकोण के अधिगम के लिए सहायता के स्तर में परिवर्तन को सम्मिलित करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो ये है आपका इसके फोल्डिंग, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। 131, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर से कथनों का रखें कि क्रिश्चियन बे ने व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को एक अरुचिकर एवं नीरस राजनीति विज्ञान बनाया। बिल्कुल नहीं, गलत है। मूल्य निरपेक्षता का अर्थ आत्मपरक दृष्टिकोण से किसी राजनीतिक विषय का परीक्षण नहीं करना है। सही, तो केवल दूसरा सी यानी ऑप्शन 2। 132, लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार इसका विशुद्ध विचार यह है कि सब लोगों का लोगों द्वारा समान रूप से प्रतिनिधि शासन है। किसका कथन है ये? तो ये कथन आप जेएस मिल का। क्वेश्चन नंबर 133, कथन और कारण है कि ये देखिए क्वेश्चन आपका डिलीट है, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 134, आत्मसम्मान आंदोलन, ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा कब प्रारंभ किया गया? तो आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा 1925 में प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन 135, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार धर्म क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू के अनुसार जो धर्म है वो व्यक्ति के आंतरिक जीवन से संबंधित गुण है, तो सी तीसरा राइट आंसर होगा। 136 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महाशक्ति के बारे में सही है? तो वो है आपका कि उनके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन महाशक्तियां थे। सही है। विलियम फॉक्स द्वारा पहली बार 1943 में सुपर पावर शब्द का प्रयोग किया गया था, ये गलत है। तो 136 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 सही है, पहला गलत। क्वेश्चन नंबर 137, सहयोगी अधिगम ये आपका अधिगम से संबंधित है, तो इसका डायरेक्ट आंसर देख लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, जिज्ञासा, जिज्ञासा और कक्षा। 138, मैकियावली के चिंतन के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? मैकियावली संबंधित कथन जो है कौन सा कथन गलत है, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर होगा कि सिद्धांततः गणतंत्रीय शासन प्रणाली का सर्वोत्तम नहीं है बल्कि गणतंत्र का समर्थक है, तो तीसरा राइट आंसर होगा त्रुटिपूर्ण कथन है। 139, निम्नलिखित कथनों
पर विचार कीजिए। चार्ल्स एडवर्ड मेरियम परंपरागत राजनीतिक विज्ञान को शुष्क, औपचारिक, पार्श्विक, बंजर, प्रेतत्व और भौतिक मानता था। गलत है। ठीक। दूसरा देखिए, बेंटले ने समूह प्रक्रियाओं की छानबीन की परंपरा डाली। सही है, तो केवल दूसरा कथन सही है, नहीं और दूसरा ऑप्शन सही होगा, केवल 2 सत्य है। 140 निम्न कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। अनुच्छेद 329 निर्वाचकीय मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप के वर्जन से संबंधित है। सही है कथन। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 329 को निरस्त कर दिया गया। सही है, दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय न्यायपालिका के में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सीनेट द्वारा। तीसरा 142 अरस्तु के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दावली या सिद्धांत पर विचार कीजिए। 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर। अरस्तु के संदर्भ में लिखित शब्दावली या सिद्धांत पर विचार कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है आपको। सौम्य लोकतंत्र बात करने वाला, मॉडरेट डेमोक्रेसी और स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन मीन। तो दूसरा और चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 143 ब्रिटिश कॉमन सभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? ब्रिटिश कॉमन सभा के प्रथम स्पीकर हंगरफोर्ड होगा। दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 144 वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प को चयन करना है इसमें से। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। संसद के प्रति नहीं, केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक, तो पहला तो गलत हो गया, पहला गलत है। दूसरा, मंत्रिपरिषद संसद की कार्यकारी समिति है और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। तो दूसरा सही है, पहला गलत दूसरा सही, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 145 1967 में आसियान के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था? तो 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लाओस। 146 प्यारे साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी प्रकार का आपको सजेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है, ठीक, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। 146 कि अमेरिका में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की संख्या का निर्धारण कौन करता है? ये है आपकी कौन? कांग्रेस करती है। 147 निम्नलिखित देशों का कौन सा समूह सीमित अध्यक्षवाद का श्रेष्ठ उदाहरण है? 147 का राइट आंसर ऑप्शन 2 फ्रांस। कंप्यूटर सहायक अनुदेशक की खोज किस वर्ष हुई? ये क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। 149 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर निश्चय कौन करता है? तो 149 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति। और लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें से सही कोड पहचानना है आपको कि राजनीति विज्ञान में अनुभववाद को परंपरावाद की अंतिम कड़ी माना जाता है। सही है पहला कथन। आधुनिक युग में जॉन लॉक को अनुभववाद का जनक माना जाता है। दूसरा कथन भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सत्य है। डियर स्टूडेंट, ये था आपका आरपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का 2022 का पेपर है। ठीक, ये 2022 का पेपर है जिसको हमने सॉल्व किया ताकि आपकी पीजीटी की परीक्षा की तैयारी और बेहतर हो सके, प्रैक्टिस हो सके, ताकि आपको पता चल सके कि पीजीटी स्तर पर किसी टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, मेहनत से पढ़िए। शुभकामनाओं के साथ कि आपका सिलेक्शन हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।